एक चीज में से दो चीज। जितने भी एक्स मुस्लिम सभी सब डिबेट करनी चाहिए अगर आपको लगता है। शोर नहीं डालना, शोर तेरे से ज्यादा हम डाल सकते हैं, शोर नहीं डालना, ठीक है? भाई तेरा बाप भी यहाँ आकर कुछ नहीं कर पहले सका, मैं गांड में चाबी दे दूंगा। तेरा बाप भी कुछ नहीं कर सका यहाँ आके, मुझे पता चल गया तू जो करना चाह रहा है, निकल यहाँ से ठुडा खा के चल। अच्छा अगला बंदा आएगा, जिसने सलीके से बात करनी तरीके से। नंबर 1, वो हिंदू नहीं है, एथियस्ट है, यही कह रहे हो ना? तो पोस्ट डिलीट कर दे। यदि उसने ये नहीं कहा वो डिफेंड करेगा, तो फिर ये बोले, अब नया आर्ग्यूमेंट आ गया, तो ये बोले कि मैं भगवत गीता वर्सेस कुरान के इस कंपैरिजन को ऑन नहीं करता। ये बोले शेयर करके तो कहता है मोमिन प्लीज आंसर। ये क्या टीटो पाटी है? ये ड्रामा नहीं चलेगा। हाँ, शेयर प्लीज आंसर। अरे बोलिए बोलिए, मैं कह रहा हूं कि फिर आंसर किसको देना है? शेयर प्लीज मोमिन आंसर तक देना किसको है फिर आंसर भाई? हाँ एक मिनट इसकी, एक मिनट इसके बाप की कॉल आई है, रुके जरा। हाँ भाई किधर है बे तू? लाइव आना, लाइव निकल बाहर। ओ बहुत अच्छे, भोजन कम हुई। तू अभी कॉल उठा रहा है, क्या करवा रहा था? लाइव बैठे हैं, जल्दी आजा। तेरे चमचे आके कह रहे हैं कि तू हिंदू नहीं है, तू एथियस्ट है। तो मैंने पूछा कि कम्युनिटी पोस्ट क्यों लगाई थी उस दल्ले ने तुम्हारे? तो आगे से कहते हैं वो उसने थोड़ी ना वहां कहा कि वो डिफेंड करेगा। तो बोल तू। अच्छा चल एक बात बता, चल उस टॉपिक पे बात करेंगे हम, चल यही कर ले। इधर सुन। तेरी सोजन को मैं चढ़ाने लगा हूं, दोबारा जरा सुन। भगौड़े कॉल नहीं उठाता, कॉल उठाता है आधे घंटे बाद जाके, जब तेरी मंजी चौक के अंदर मैं ठोकता हूं। उस यस्सु की कुत्ती को बोल नंबर क्यों चेंज कर रहा है? उस यस्सु की कुत्ती को बोल नंबर क्यों चेंज कर रहा है? वो उसको बोल दमखम है तो नंबर क्यों चेंज कर रहा है? बोलना उसे, पूछ जरा उसे, पूछ नंबर क्यों चेंज किया है? तो उसके बाप ने कॉल की थी, उसको पूछ, उसके बाप ने कॉल की थी। यस्सु की कुत्ती नंबर क्यों चेंज कर रही है? साहिल मजा आया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तेरे मुंह में अपना शिवलिंग देखकर तुझसे पूछता हूँ, तू रुक ना जरा। लाइव आजा, लाइव बैठा हूँ, लिंक भेजूं? एक मिनट अली भाई, एक मिनट जरा। अली भाई मुझे ना लिंक देना, लिंक स्ट्रीमयार्ड का लिंक देना। मैं इसको लिंक भेजता हूँ और इसको बुलाता हूँ। इसको मैं लिंक भेज रहा हूँ, मुझे लिंक अली भाई भेजो जरा, ठीक है? मैं तुझे लिंक भेज रहा हूँ साहिल, जल्दी से आजा, लाइव आजा। 1 मिनट तेरा, 1 मिनट मेरा, इज्जत के साथ बात करेंगे। ना मैं ब्लास्फेमी करूंगा, ना ब्लास्फेमी करूंगा, ना तू ब्लास्फेमी करेगा। तुझे स्ट्रीमयार्ड का लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी आजा लाइव, जल्दी आजा। ना कर, बड़ा पैसा तेरे ऊपर सनातनियों ने सुपर चैट बड़ी तेरे पे खर्च की है। बड़ा पैसा आमिर हक के नाम पर तूने इकट्ठा किया है। जनाब स्ट्रीमयार्ड का लिंक भेज रहा हूं तुझे, जल्दी आजा मेरा बच्चा, जल्दी आजा, जल्दी। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे प्रोग्राम के ऊपर तो मैं मूत्र विसर्जन भी नहीं करता, मगर तुझे व्हाट्सएप कॉल करके तेरी माँ बहन करने का तो अधिकार रखता हूं ना जाहिर। मजा आएगा। तेरी ऐसी की तैसी, स्ट्रीमयार्ड का लिंक भेज रहा हूं तुझे, जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जा। 1 मिनट तेरा, क्या हुआ? की तरह तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था। जरा सुनते, मैं उतरी देर चाय, मैं चाय की चुस्की लगा लूं, 1 मिनट। हाँ मैंने कहा थोड़ा सा पब्लिक को भी तो तेरा दर्द सुना दूं ना। अच्छा मुझे बता दे, पब्लिक आवाज आ रही है आपकी? जरा सुना जरा। तेरे को चैंपियन समझ रहे थे, वो भी खत्म। पोस्ट डिलीट करने को कौन बोला? मैं पोस्ट डिलीट कर दूंगा, आमिर हक से ठुकवाने की खातिर पोस्ट भी डिलीट कर दूंगा। छोली नहीं करेगा, मैं तेरी मोरी के अंदर तीर ठोकूंगा, तू छोली नहीं करेगा। छोकरी यावा शोरा बड़े गोशदा शोरा। इसका साउंड सुनो जरा, बोल जरा। 1 मिनट मैं लिंक भेज रहा हूँ, 1 मिनट। साहिल तुझे स्ट्रीमयार्ड का लिंक, 1 मिनट
थैंक यू। एक मिनट। ओ मेरे पास एक मिनट। अच्छा, आज 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 इसका थोड़ा सा दर्द सुनवा दूं आपको, जरा सुन लें। हाय हाय हाय। था कि अल्लाह ने उसकी साहिल बेचारा। हाँ डोंट स्टॉप कुत्ते की तरह टा 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 टा। आज इसका मैंने और तरीके से चला ले रहा है। साहिल साहिल बंदे का बच्चा बन, तेरी माँ का ताकी ना का इंसान बन। हट। जल्दी कर, पोस्ट डिलीट किया कि नहीं की तूने, जल्दी बता। क्या होगा? अरे तेरी ऐसी की तैसी, तुझे हर गीता वर्सेस कुरान के प्रोग्राम में कॉल आएगी बेटा। तुझे किसने कह दिया? जब तक तू पोस्ट डिलीट नहीं करता, जब तक तू पब्लिक में सॉरी कम्युनिटी पोस्ट में नहीं लिखता, तब तक किसी टॉपिक के ऊपर तेरे से बात नहीं होगी। तेरी माँ की भी ऐसी की तैसी, तेरे बाप की भी ऐसी की तैसी और तेरे स्पॉन्सर्स की भी ऐसी की तैसी, और उनके देवी देवताओं की भी ऐसी की तैसी, तेरे श्री राम की भी ऐसी की तैसी, और सीता के बूबीज की भी ऐसी की तैसी, तेरी राधा के चूतड़ों की भी ऐसी की तैसी, और तेरे श्री कृष्ण के 80 अंडकोशों की भी ऐसी की तैसी, और तेरे शिव के उतरे हुए लिंग की भी ऐसी की तैसी, और तेरी सती की चिता की भी ऐसी की तैसी, और तेरी पार्वती के दूतों की भी ऐसी की तैसी, और तेरी इसी तरीके से हनुमान के लाल लाल चूतड़ों की भी ऐसी की तैसी। तेरी माँ का साकी नाका मारूं, कुत्ती के बच्चे, तू इस्लाम के खिलाफ भौंके, मैं तेरी माँ को चीर के, तेरे बाप के चड्डों को चीर के, तेरे सर के अंदर धगड़े मारकर, उल्लू के पट्टे तेरे मंदिरों के अंदर तेरे साथ नियोग करूं। तू भोसड़ी के मेरे साथ बात करे, चोपड़ी के चूतिए, तेरे मुंह के अंदर शिवलिंग दे के, तेरे कान से निकाल के उल्लू के पट्टे उसके साथ फंदा बांध के, एडम सीकर को फांसी देकर उल्लू के पट्टे लाइव में तुम दोनों के साथ बलात्कार करूं, और तेरे सनातनियों को लाइव टेलीकास्ट दिखाऊं। तू सुपर चैट के नाम के ऊपर पलने वाले कुत्ते के पिल्ले, तू हमारे साथ बात करे। जब तक तू गीता की पोस्ट को डिलीट करके मेरे शिवलिंग को मुंह में डालकर क्षमा नहीं मांगता, तेरी ऐसी की तैसी तुझसे बात करूं। तू बड़ा आया फनकार, तेरी ऐसी की तैसी। होती का बचाना हो तो इस्लाम के खिलाफ बकवासियां करता है, तू ना हो तो सनतियों के साथ चूतियागिरी कर सकता है। ये मर्द मोमिन है तेरा बाप, मेरे तुखम से पैदा होकर आज तू मेरे सामने चर करे। मैं तेरे कानों के ऊपर रैपटे मारकर लाइव स्ट्रीम के अंदर तेरे दांत ना खटे कर दिए तो मुझे कहना तू मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बात करना चाहता है। पोस्ट डिलीट कर कुत्ती के बच्चे, पोस्ट डिलीट कर, हराम की औलाद, पोस्ट डिलीट कर। तेरा नशा उतारूं नेशनल टीवी का, तेरा नशा उतारूं जयपुर डायलॉग्स का, तेरा नशा उतारूं ट्रैवल व्लॉगिंग का, तेरा नशा उतारूं हिजामा मालशिए टट पूंजिए का, तेरा नशा उतारूं व्लॉगिंग का, तेरा नशा उतारूं रिएक्शन राजा का, तेरा नशा उतारूं कैमरे का, तेरा नशा उतारूं स्मार्ट वॉच का, तेरा नशा उतारूं स्टूडियो माइक का, तेरा नशा उतारूं एचडी कैमरे का, तेरा नशा उतारूं मैकबुक का, तेरा नशा उतारूं हिंदू धर्म के जनाब प्रवचन का, तेरा नशा उतारूं हिंदू राष्ट्र का, तेरा नशा उतारूं राम राज्य का, तेरा नशा उतारूं राम मंदिर का, तेरा नशा उतारूं हिंदुत्व का। पोती के बच्चे, तू मुसलमान से बात करता है, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे चड्डे चीर के चौक के अंदर अयोध्या के सामने ऐसे टांगूंगा जैसे किसी वक्त रावण ने सीता की टांगे खोल के उसको टांगा था 8 महीने के लिए। तेरी माँ का झोपड़ा मारूं, जब तक तू गीता की पोस्ट डिलीट करके मैदान के अंदर सामने नहीं आएगा, तेरी ऐसी की तैसी किसी टॉपिक के ऊपर तेरे से बात नहीं होगी। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं, मजा आया जी जनाब जुल्फकार भाई, अली भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीर मोरी तुझे के पता चलेगा तेरा वास्ता तेरे बाप से पड़ा है, किसी से पड़ा वास्ता। तुम्हें बोला था ना तुम दलाइल में जीत सकते हो, ना तुम मौजू में जीत सकते हो, ना तुम गुफ्तगू में जीत सकते हो, ना तुम रवानी में जीत सकते हो, ना तुम तलफ्फुज में जीत सकते हो, ना तुम दलील में जीत सकते हो, ना तुम अल्फाज में जीत सकते हो, ना तुम गाली गलौज में जीत सकते हो, ना तुम किसी लाइव स्ट्रीम में जीत सकते हो, ना किसी कॉल पे जीत सकते हो, ना किसी मैदान में जीत सकते हो, ना नेशनल टीवी में जीत सकते हो, ना लाइव प्रोग्राम में जीत सकते हो, ना मैदान में जीत सकते हो, ना सियासत में जीत सकते हो, ना रियासत पे जीत सकते हो। कुत्ती के बच्चे, तू सिर्फ अपने पिछवाड़े को चटवाने के अंदर जीत सकता है जो हिंदुओं से चटवाता है। तेरी माँ का झोपड़ा मारू। लेकिन ये एक बात पे आपसे जीत सकता है, वो बगारती में।
वो तो है, वो तो है। मुझे पता तो क्या चले बात। तेरा वास्ता पड़ा है किसी टाइम पर। ये समय, ये कलयुग याद रहेगा, हिंदुत्वा को याद रहेगा, इस्लामोफोब को याद रहेगा। किसी बंदे से वास्ता पड़ा था, कोई माई का लाल आया था जिसने इनकी माओं को बांझ कर दिया था, इनके बापों को नपुंसक कर दिया था, इनके गर्भ गिर चुके थे और इनकी लाशें पड़ी हुई थी, नजरियाती तौर पर कोई उठाने वाला ना था। इनको पता तो चलेगा जी। हाय हाय, क्या बात है सर, आज तो मेरा भी तीर छुड़क गया जनरल। हाँ, ओ डिलीट कर तेरी माँ का साकीना का। लाम आएंगे, मैं फलाना सजाऊंगी, तेरा झोपड़ा सजाता हूं मैं। लाम आएंगे, मेरा लाम चूसने आएंगे तेरे लाम। लाम आएंगे, आमिर हक का लाम चूसने आएंगे, चूस चूस के गीला करके जाएंगे, फिर सीता को नहलाएंगे, सीता को बुला के मसैरी सजाएंगे, फिर लाम कैमरा लगा के चाहिल को लाइव फुकाई दिखाएंगे। तेरी माँ का जाकी माँ का झोपड़ी के राम का भक्त तेरी माँ की। जल्दी कर गीता की और डिलीट कर। होती क्या बच्चे, तू बदमाशी करे चैंपियन बने, जो तेरी औकात है टपोरी, और टपोरी लोफर लफंटर, जो तेरी औकात है वो तेरे साथ जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं। ये समझता नेशनल टीवी पर जाकर मैं कैटिक बन गया हूं। तेरी माँ का जाकीना का चूड़ा। टाई पहनने से खोता भाऊ नहीं बनता, तू जेंटलमैन बनता है। कल बिल्कुल बिल्कुल। ये जी पुरस्कार भाई। अली भाई मैं चाय की चुस्की ले लूं, आप ले लोग ले। बात करें। मेरा डबल पर्सनालिटी है। तो मेरा जो दूसरा चैनल है फुल रिव्यू राजा, उसमें मैं शरीफ निसार हूँ और इसमें मैं बहुत हरामी निसार हूँ। बेशक तो और हरामीपन भोसड़ी वाले तुम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है। तो हम भी आ गए हरामीपन पे, हरामी बन गए। अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। सुन लो सनातनियों, सुन लो। आपका जो नाम है साहिल, इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बताइए सबसे पहले। जी जफर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल पर अपनी मैं बात रख सकूं। असल में जो आपका पहला सवाल है मुझसे कि साहिल का क्या मतलब है, तो बस एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मेरा असल नाम नहीं है, लेकिन चूंकि एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने ये नाम चूज़ किया। साहिल का मतलब होता है सवाल करने वाला। अगर आप इस्लाम जी सनातनियों और हजामे वाले मालशिए, तू सुन रहा है? ये सुन रहे आपको अली भाई, सुन रहे आपको, साथ सुकून से सुन रहे, आप तसल्ली से बोल रहे हैं जी। हाँ सुन रहे। मालशिए, ये तेरी औकात है कि तू 40-50 साल का लौंडा सोच सोच के एक नाम रखता है, उस नाम के मतलब का तुझे पता नहीं, तू छनकना बजाना तुमने उल्लू के पट्टे। मैं पहले भी तुम्हें कई दफा ये वार्न कर चुका हूँ और बता चुका हूँ कि अगर तू ये कहे कि तू बड़ा जबरदस्त मालशिया, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे एक मोची हो और जूते गांठता हो तो कोई बात नहीं, हुनर है, बड़ा अच्छा हुनर है। अगर वो मोची ये कहे कि भाई मैं जूते के नीचे जो ये सनातनियों के गोबर लगा हुआ होता है, गौ मूत्र लगा हुआ होता है, मैं उसको भी चाट के तुम ये कहो कि तुम उसको साफ कर लेते हो क्योंकि वो भेंट देते हैं तुम्हें, तो तुम उनके जूते अपनी जुबान से जीभ से पॉलिश करते हो, तो ये बात समझ में आती है। उल्लू के पट्टे ये समझा कि अब ये तू दलील ये रखे कि ये तेरी औकात है, जूते तू बड़े जबरदस्त गांठता है और हार्ट स्पेशलिस्ट से बात करेगा। उल्लू के पट्टे तू होता कौन है टॉपिक तय करने वाला? तेरी औकात हैसियत ये है, 4 जमातें पढ़ लेते गधे, यहाँ पर बैठने से पहले अपना नाम रखने से पहले ही सोच लेते, ये तूने अपना नाम अपना सोच समझ के रखा है और ये उसका मतलब तुम्हें आता है। नेशनल टीवी पे बैठ के उल्लू के पट्टे वहां झूठ बोल के झूठी आयतें जो है ही नहीं, तुम्हें कितनी तुम तक नहीं पहुंची वो, कितनी बार तुम्हें एक्सपोज किया, आमिर भाई ने तुम्हें कितनी बार एक्सपोज किया, वो सारी आयात जो तुमने गढ़ी हैं, वो जो अहादीस तुमने और यसू की कुत्ती ने गढ़ी हैं और वो हमने यहाँ पर पेश की है, उसका दिफा तेरे अब्बे ने करना है। उल्लू के पट्टे निकल के उनका जवाब दे पब्लिक को कि क्यों झूठ बोला। टॉपिक पे बात करनी है, ये जो चवड़े और खच्चे तुम मारते और झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, इसका जवाब किसने देना है? बता किसने देना है? अब गीता को छोड़ के भाग रहा है उल्लू के पट्टे, गैरत खा और सनातनियों की इस किताब को यूं ना थूक के फेंक, यूं ना मूत्र विसर्जन कर उसके ऊपर, और यूं ना हनुमान बन कि जब हनुमान पकड़ा गया तो उसकी लंका उन्होंने छीली घसीट घसीट के और डंडा दे दिया और आज तक सूजी हुई है बंदरों की। वो हाल तेरा आमिर भाई करके आए हैं। अब उस भोजन की तकलीफ में मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा, मैं उस टॉपिक, तेरी औकात और हैसियत क्या है?
जब तुम्हें अब भी आमिर भाई ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये भी तो तेरे लिए तो ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, जितना तू कमीना और घटिया और जाहिल है। फिर भी आमिर भाई की शराफत है कि वो तुम्हें फिर कह रहे हैं कि उल्लू के पठे कर डिलीट पोस्ट और सॉरी लिख सबके सामने, सबसे एक्सक्यूज कर, सनातनियों से एक्सक्यूज कर, मुसलमानों से एक्सक्यूज कर, सबसे एक्सक्यूज कर। उसके बाद तेरे साथ बात करने के लिए तैयार है जिस टॉपिक पे तू कहे। तेरे अंदर इतनी गैरत भी नहीं है उल्लू के पट्टे। एक तरफ तो उसके ऊपर मूत्र कर रहा है, चौक के अंदर खुली छोड़, जब आमिर भाई ने जाके कहा खोल तो खोली क्यों नहीं? तेरे अंदर इतनी अगर गैरत नहीं है तो फिर बेगैरत इंसान कुछ तो गैरत खा, जो चाटा हुआ उनका गोबर है कुछ तो कर ना, उनका अब कुछ तो कर। उनसे पैसे लेके उनके बच्चों को तुमने धर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उन तक सत्य पहुंचा। और ये मैं समझता हूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि एक तरफ तो तेरे जैसे 3-4 पिल्ले पाले इन्होंने, और दूसरी तरफ से शरीफ और नफ्स इंसान जो इनकी कोखों के अंदर मौजूद थे, जो इनकी गोदों के अंदर मौजूद थे, जिनके अंदर सेंस नाम की चीज मौजूद थी, उन्होंने पैगाम सुना खुदा का और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तेरे जैसे घटिया और तेरे जैसे बदबख्त मालशिए 20 निकल जाए और हमारे पास उस जैसे 2000 जो इनके घरों में बंदे के पुत्र हैं वो आ जाए तो और हमें क्या चाहिए उल्लू के पट्टे। तो कर गैरत खा, या उसको डिलीट कर या उसका दिफा कर, कुछ तो करना। Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who... रोके जरा इसे, कॉल काट गया, भाग गया तेरी माँ का झोपड़ा। कॉल काट गया। फिर मिलाओ। अच्छा, ये जो यसु की कुत्ती वाली है ना, ये सुनी है ना, उसकी लाइव चल रही है। ओए वो तपी है, उसकी वो तपी है, भाग गया।